बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बैंगन की इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें, जो बैंगन नहीं खाते वो भी माँग-माँग कर खाएँगे, बल्कि छीन-छीन के खाएँगे। इतनी टेस्टी, जायकेदार और मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली रेसिपी। गर्मियों में तो इस रेसिपी का जवाब नहीं, और ये इतनी लाजवाब रेसिपी है कि क्या ही बात है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बैंगन की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे बैंगन लिए हैं, ये देखिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया। बैंगन आपने छोटे साइज़ का लेना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ना ही ज़्यादा छोटा हो। और ध्यान रहे कि बैंगन हल्का होना चाहिए, जितना हल्का होगा उतना ही कच्चा और अच्छा होगा, कि जितना वज़नी होगा उतना ही बीजों वाला होगा। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्चें और 10 से 12 लहसुन की जो है। तो चलें जी, अब इनकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने बैंगन लिया है और इसे हम दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनकी कटिंग नहीं करनी, बस 2 ही हम इनके हिस्से करेंगे। ये देखिए कितना कच्चा है, कितने ज़बरदस्त है। आज का सीज़न के बैंगन है, तो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन और टमाटर है इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे हम बैंगन। ये देखिए, इस तरीके से आपने उल्टा करके इनको रखना है। जितने बैंगन आपके पैन में आ सके इतने रखेंगे। साथ ही रखेंगे हम टमाटर। टमाटर को भी हम उल्टा करके रखेंगे, बीज वाली साइड हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से टमाटर रखेंगे, और साथ ही रखेंगे हम हरी मिर्चें, जो हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं वो रखेंगे, और साथ ही 10 से 12 लहसुन के जो हैं वो डाल देंगे, ताकि ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। कवर करेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, तकरीबन 7 मिनट हुए, और इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही सॉफ्ट हो गए टमाटर भी, और ये देखें हल्का-हल्का जो बैंगन का कलर है वो भी चेंज होने लगा है। तो इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक। 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको बहुत ही अच्छा सा कलर आने, तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे हम इन्हें दोबारा से कवर करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक और पकने देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट हुए, और ये देखिए बैंगन का कलर कितना ज़बरदस्त आया, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए, और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए, हरी मिर्ची और जो लहसुन डाला था वो भी गल गया है, वो भी बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है, भुन गया है। तो यहाँ पे अभी इन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हुए, और हरी मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया, और यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आने लगी कि क्या ही बात है। ये देखिए बैंगन भी कितना अच्छा सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। ये इस तरीके से बनाएँगे ना, यकीन करें एक रोटी की जगह पे 2-3 खाने पे मजबूर हो जाएँगे। अब इनका जो हम छिलका है उसको पील ऑफ कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बैंगन का ऊपर का जो छिलका है वो भी बहुत ही आसानी से रिमूव होगा। ये देखिए इसका गूदा हम इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी भी स्पून या फोर्क की मदद से, या आप कोई भी चिमटे की मदद से इस तरीके से भी इसका जो छिलका है उसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, ना आपको घंटों वेट करना पड़ेगा, और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव होगा। इसी तरीके से हम बाकी के जो बैंगन है उनके भी छिलके रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बैंगन और टमाटर को जो छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं। इस तरीके से आप बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को फ्राई करेंगे ना, जायका तो बेमिसाल है। यकीन करें खुशबू भी बेइंतहा है, और यकीन करें इतना टेस्टी जायकेदार बनेगा कि जो पसंद नहीं करते बैंगन को वो भी छीन-छीन के खाएँगे। तो यहाँ पे हमने बॉल में ऐड किया इन तमाम चीज़ों को, और इसे अच्छे से हम मैश करेंगे। इतना मैश करेंगे कि बैंगन लेसदार हो जाए, क्योंकि जब इसमें लेस आने लगे तो समझिए आपके बैंगन का जो भरता है बनने के लिए तैयार है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लिया है, बहुत ही लेसदार हो गया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इतना ही हम इसे मैश करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अच्छे से हमने इनको मैश कर लिया है। टमाटर, हरी मिर्ची और जो लहसुन था वो भी बहुत ही अच्छे से मैश हो गया। तो चलें जी, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पैन लेंगे, इसमें वही ऑयल डालेंगे जो हमने पहले इसमें हम इनको फ्राई किया है। इसको वेस्ट नहीं करना, आप इसे किसी भी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, इसे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा हम इसे जलाएँगे नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज़। अच्छा, प्याज़ यहाँ पे आपने इतना ही इस्तेमाल करना है जितने बैंगन हैं। अगर आपके पास 2 बैंगन हैं तो आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेने हैं। अगर ज़्यादा बैंगन है तो उसी हिसाब से आपने प्याज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। इसे हम बारीक चॉप करेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है कि इनका गोल्डन सा ब्राउन कलर आने लगे,
बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो। तो ये देखिए प्याज का कच्चापन दूर हुआ। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्ची, आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर और साथ ही डालेंगे हम 2 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बस यही स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। बहुत कम मसालों के साथ हम इन्हें बनाएंगे। यकीन करें कम मसालों के साथ इतना जायकेदार खाना तो क्या ही बात है। मसाले जले ना तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं, जले ना। मसाले को भूनते हुए अगर आप फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, यकीन करें आपका मसाला बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बैंगन, हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन को जो हमने मैश किया था वो डालेंगे। हर चीज को अच्छे से साफ किया करें, इससे अल्लाह भी खुश होता है और रिज्क में भी बरकत आती है। अब बैंगन को भी डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मजीद भूनेंगे ताकि ये अच्छा सा भून जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्ची और डालेंगे ढेर सारा धनिया, जिससे इसकी लुक को चार चांद लगेंगे और जायका भी बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना जबरदस्त है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और यकीन करें आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, सफेद व्हाइट चावल के साथ इस्तेमाल करें। जो नहीं खाता यकीन करें वो भी पेट भर भर के खाएगा। और आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। एक बार बना लिया ना तो यकीन करें फरमाइश पे सब बनवाएंगे कि ऐसे ही बनाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।